हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं। उस टॉपिक का नाम है रिपीटिशन ऑफ नंबर्स या साइक्लिसिटी ऑफ नंबर या डिजिट। इसका क्या मतलब है? साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट या साइक्लिसिटी ऑफ नंबर का क्या मतलब है? हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट, उसी का एक पार्ट है साइक्लिसिटी। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये टॉपिक आपको एक नई चीज़ सिखाएगा। ठीक है, क्या नई चीज़ सीखने को मिलेगी इसमें, ज़रा देखिए ध्यान से। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स की पावर लगा करके और उनके यूनिट डिजिट निकालना सीखा है। ठीक है, उन सब का जो लिंक है वो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, वीडियोस भी आपको मिलेंगे। आप जा करके हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 84, ठीक है, और 84 के ऊपर पावर लगी है 2, और आपसे कहा जाता है कि बताइए यह पावर लगी है, मान लीजिए 4 ही लगा देते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में। और बताइए कि जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जब आप इसको हल करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप कैसे करते हैं, 4 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको इस वाले नंबर को आपस में 4 बार गुणा कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोगों ने आपस में 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया। किसको? 84 को। 84 को क्यों किया? क्योंकि 84 के ऊपर पावर लगी है 4 बार। अब इन चारों को आपस में गुणा करना बड़ा कठिन काम है ना। 84 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर उसको 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर उसको 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब एक बड़ा सा हमारे पास आंसर आएगा। और उस बड़े से आंसर में जो सबसे राइट हैंड साइड वाला डिजिट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगा। यही तो तरीका है, लेकिन ये तरीका तो बचपन वाला है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते या नहीं करेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा चालाकी दिखाते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, इकाई का अंक। तो हम सिर्फ इकाई के अंकों को आपस में गुणा कर लें। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 4, और इसमें क्या है 4। जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। इस 16 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 6। तो आप इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इस वाले 4 से करें। 6 इंटू 4 कितना होता है 24। इस 24 में यूनिट डिजिट क्या है 4, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इस वाले 4 से करें, तो 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। ये फाइनल आंसर है। इस फाइनल आंसर में यूनिट डिजिट क्या है 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब अगर आप 84 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट की जगह पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। थोड़ा सा आसान था। इसी तरीके से मान लीजिए आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 80, और 80 की पावर लगी है 4। आपके सामने एक नंबर लिखा है 80 और 80 की पावर लगी है 4, और आपसे फिर से कहा जाता है कि यूनिट डिजिट निकालिए। तो आपके पास क्या तरीका है, आपके पास वही तरीका है कि आप 80 को आपस में फिर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब के यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, इस ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, 0 इंटू ज़ीरो 0 आता है। इस ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो 0 इंटू ज़ीरो कितना आता है 0। तो फाइनली हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया 0 आया, है ना। ठीक है, तो 80 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आया 0 आया। चलिए एक और करते हैं, देखिए समझते रहिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ हम आपको बताने वाले हैं आज। मान लीजिए आपके सामने एक नंबर हो 990 और इसके ऊपर पावर लगी हो 1 2 12। आपके सामने एक डिजिट लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है 990, और पावर लगी है कितनी 12।
या इसको आप 5 कर लीजिए, पहले छोटे से करेंगे, माना 12 तो मल्टीप्लाई बहुत हो जाएगा। पावर लगी है 5, तो इसका क्या अर्थ है कि आप इसको कितनी बार आपस में गुणा करेंगे, 5 बार करेंगे। तो 990 को आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार करेंगे। ठीक है। और आपको क्या पता करना है, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। देखिए यूनिट डिजिट को ढूंढना है तो बाकी सारे डिजिट आप छोड़ दीजिए, इनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जब आप 990 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो और चाहे पावर उसकी कुछ भी लगा दें, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर क्यों ना हो बेस में, और चाहे उस बेस नंबर की पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना लगा दें, अगर बेस नंबर में, अगर आधार संख्या में इकाई के स्थान पर, अगर बेस नंबर में इकाई के स्थान पर ज़ीरो है, शून्य है, तो पावर चाहे जितनी लगी हो, पावर चाहे जितनी बड़ी लगी हो या पावर चाहे जितनी छोटी लगी हो, उसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, ज़ीरो ही आता है। आप देख लीजिए। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बस उसके इकाई में क्या देखना होगा, ज़ीरो। अगर उसकी इकाई में ज़ीरो लगा है तो पावर आप चाहें कुछ चढ़ा दें, कुछ भी लगा दें पावर, उसमें इकाई का अंक यूनिट प्लेस में हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। आपके सामने एक नंबर लिखा है 9990 और इसके ऊपर पावर लगा दीजिए 9990, और आपको बताना है कि बताइए इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा। आफ्टर सॉल्यूशन इसको सरल करने के बाद यूनिट डिजिट में क्या आएगा आंसर, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो आप देखिए, पहचानिए और तुरंत आंसर निकालिए। एक तो तरीका ये है कि आप 9990 को 9990 बार आपस में गुणा करिए, ठीक है, और फिर उसका यूनिट डिजिट ढूंढिए क्या है। तो ये काफ़ी लंबा मेथड है, काफ़ी समय लेने वाला मेथड है, लेकिन हमको समय बचाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक देखेंगे। हमने अभी क्या सीखा था कि नंबर चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, नंबर चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी इकाई के स्थान पर क्या है, ज़ीरो है, अगर उसकी इकाई के स्थान पर ज़ीरो है, ठीक है, तो पावर चाहे जितनी लगी हो उसको आपको नहीं देखना है, आपको बिना देखे आंसर यूनिट डिजिट के प्लेस पर क्या लिख देना है, ज़ीरो लिख देना है। ठीक है, क्या लिख देना है आपको, ज़ीरो। ये हमारा आंसर। तो एक रूल ये आ गया कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट के प्लेस पर ज़ीरो है, अगर किसी नंबर के यूनिट के प्लेस पर इकाई के स्थान पर क्या है, ज़ीरो है, तो पावर चाहे जो भी हो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ये आप याद रखिएगा, अगर यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है तो आंसर में यूनिट प्लेस पे ज़ीरो ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम आपको एक टेबल बना के भी बताए दे रहे हैं इस तरीके से। अगर कोई नंबर है जिसके नंबर के यूनिट प्लेस, नंबर का यूनिट प्लेस, ठीक है, तो यूनिट डिजिट, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में लास्ट में क्या है, ज़ीरो है, नंबर का यूनिट प्लेस, जैसे ये नंबर था इसका यूनिट प्लेस क्या है, ज़ीरो है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, ज़ीरो ही आएगा हमेशा। ठीक है। चलो एक नंबर मिल गया। अब अगला एग्जाम्पल देखिए। आपके सामने एक नंबर लिखा है 21 और पावर लगी है 4। आपके सामने एक नंबर लिखा है 21 और पावर लगी है 4। ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि 21 को आप कितनी बार गुणा करेंगे आपस में? 4 टाइम्स। ठीक है, सॉरी। और बताइए ज़रा, आफ्टर सोल्यूशन इकाई का अंक क्या आएगा? अब क्योंकि आपको इकाई के अंक से मतलब है तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो 1 आएगा, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो फाइनल क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका एक्सपेंशन के बाद इकाई के स्थान पर क्या मिला? 1 मिला। अब चलिए एक और ले लीजिए, 91, और 91 की पावर लिखिए 8। 91 की पावर क्या लिखिए? 8 लिखिए। और बताइए इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो इसका क्या मतलब है? आप 91 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 8 टाइम्स। चलिए पहले हम लोग करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 बार हो गया ये। अब देखिए, इसका गुणा इससे करना है तो 1 आया, इस 1 का गुणा इससे करना है तो 1 आया, इस 1 का गुणा फिर से इससे करना है तो 1 आया, ये 1 आया। जब इसका गुणा इससे करेंगे तो भी 1 आएगा, इस 1 का गुणा इससे करेंगे तो भी 1 आएगा, इस 1 का गुणा इससे करेंगे तो भी 1 आएगा, इस 1 का गुणा इससे करेंगे तो 1 आएगा। क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से होता है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। ठीक है, तो फाइनल हमारा क्या आंसर आया? 1 आया इकाई के स्थान पर। इसका भी आंसर क्या आया? 1 आया। इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि नंबर हमारे पास कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, उसके ऊपर पावर चाहे जितनी बड़ी लगी हो चाहे जितनी बड़ी छोटी लगी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उस नंबर के इकाई के स्थान पर 1 है, अगर उस नंबर के इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पे 1 है तो पावर चाहे जितनी बड़ी लगी हो हमेशा उसका यूनिट डिजिट में आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इसी बात को फिर से समझिए। आपके पास मान लिया कोई नंबर लिखा है 9991 और पावर लगी है 101, और आपसे पूछा आता है बताओ क्या होगा यूनिट प्लेस पे स्थान? तो आप देखेंगे क्या इसके यूनिट प्लेस पे क्या लगा है नंबर के? 1। अगर 1 लगा है तो पावर चाहे जितनी क्यों ना हो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नई चीज़ सीखी इस एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो पावर चाहे जितनी लगी हो हमेशा इकाई के स्थान पर आंसर में क्या आता है? 1 ही आता है। यानी अगर यूनिट प्लेस का नंबर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमको मिल गई। अगला एग्जाम्पल देखिए, आपको अगला रूल समझ में आएगा। रूल समझते रहिए, जब सारे रूल्स हो जाएंगे तो हम लोग इसको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, बहुत आसानी से आंसर आएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं 5 और 5 की पावर लगाते हैं 2। एक्सपेंड करेंगे तो 5 को कितनी बार गुणा करना है? 5 5 जा कितना होता है? 25। यूनिट प्लेस पे क्या आया? इकाई के स्थान पर क्या आया? 5। ये हमारा आंसर। ठीक है, 25 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या 3 टाइम्स कर लीजिए, एक बढ़ा लीजिए, तो 25 इंटू 25 इंटू 25। यहाँ पे क्या है? 5 का 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25 आया। इस 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 का 5 से करेंगे तो क्या आएगा? 25। इस 25 में इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? इसका भी 5 ही आया है ना। इकाई के स्थान पर क्या है? 5 ही है। अब आप एक और ले लीजिए, 75 को करिए 4 टाइम्स। 75 को करिए 4 टाइम्स, तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इकाई के स्थान पर 5 ही आएगा। 75 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5 ही आएगा। आप 95 ले लीजिए और इसके ऊपर पावर लगाइए 95। ठीक है, आप नंबर ले लीजिए 95 और 95 के ऊपर पावर लगाइए 95। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे
तब भी यूनिट प्लेस पे आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप चाहें तो इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इन सब एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा, इन सब एग्जाम्पल से हमने ये सीखा कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर 5 लगा है तो उसके ऊपर पावर या घात आप चाहें जितनी लगा दें, उसके उत्तर में इकाई के स्थान पर सदैव क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, हमेशा 5 आएगा। यानी यूनिट प्लेस पे अगर 5 लगा है तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तीसरा रूल क्या सीखा कि अगर यूनिट प्लेस पे 5 लगा है किसी भी नंबर के, तो उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगली चीज़ देखते हैं। मान लीजिए 6 है और 6 के ऊपर आपने पावर लगा दी 2। 6 के ऊपर आपने पावर क्या लगा दी, 2 लगा दी। तो आपको क्या करना है, 6 को 2 पर मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 6 कितना आ गया, 36। यूनिट प्लेस पे क्या आया, 6 आया। इकाई के स्थान पर क्या आया, 6 आया ना, सही है। चलिए 16, इसके ऊपर पावर लगाइए 3, बताइए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 6 जा 36। 36 में 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा 36। इकाई के स्थान पर क्या आया, अब भी 6 आया। अब आप लीजिए थोड़ा बड़ा लेते हैं, 206, पावर लगाइए 3, 4 ले लीजिए। इसको ज़रा मल्टीप्लाई करिए और बताइए इकाई के स्थान पर क्या आया। 206 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। भाई इसका मतलब यही तो है कि जो नंबर बेस में लिखा होता है उस पे ऊपर जितनी घात लगी होती है उसको उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 206 के ऊपर पावर कितनी लगी है, 4। तो हमने 206 को आपस में कितनी बार गुणा कर लिया, 4 बार गुणा कर लिया। और जब गुणा करेंगे 4 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो हमको ये पता करके बताना है कि आखिरकार इकाई के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए पता करके बताते हैं। इस 6 का इस 6 से पहले गुणा करेंगे तो आएगा 36। इस 36 में इकाई के स्थान पर क्या है, 6। इस 6 का इस 6 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 36। इस 36 में इकाई के स्थान पर क्या है, 6। तो इस 6 का गुणा हम फिर इस 6 से करेंगे तो 6 इंटू 6 क्या आएगा, 36। 6 इंटू 6 बराबर क्या होता है, 36। तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 6 आया। अब इन 3 एग्जाम्पल से आप क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। अगर किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर 6 है, अगर किसी भी नंबर के यूनिट के प्लेस पर 6 है, तो पावर आप चाहे जितनी बड़ी या छोटी लगाएं, पावर आप चाहे जितनी बड़ी या छोटी लगाएं, उसके यूनिट प्लेस पे आफ्टर सॉल्व क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर आप 6 लगा दें तो आप पावर चाहे जितनी बड़ी रखें चाहे जितनी छोटी रखें, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर क्या हो, 6 हो, तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जब आप आखिरी में बिल्कुल इकाई का अंक निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो 6 ही आएगा। तो अब यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल गई है ना, यहाँ से आपको क्या मिल गई, एक ट्रिक मिल गई। और वो ट्रिक क्या है कि अगर कोई नंबर है आपके पास और उस नंबर के अंत में या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, क्या हो,
0, 1, 5 या 6, इन चारों में से कोई भी अंक अगर किसी नंबर के अंत में है, क्या क्या है? 0, 1, 5 एंड 6। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, 0 156, ठीक है। तो 0 156 अगर किसी नंबर के आखिरी में है, 0 156, 0 156 अगर किसी नंबर के आखिरी में है, तो जब उसका इकाई का अंक अगर पूछा जाएगा तो इन चारों में से अगर कोई भी नंबर आखिरी में है तो उसका इकाई के स्थान पर क्या आएगा? वही आएगा, ठीक है। तो हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे, हमने आपको एग्जाम्पल करके बता दिए। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, एक आपको एग्जाम्पल करके बताते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं साइक्लिसिटी क्या होता है। 71 की पावर 80 प्लस 96 की पावर 44, बताइए फाइंड यूनिट प्लेस। आपको बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा। 71 की पावर 80 प्लस 96 की पावर 44, ठीक है। 44 लिखा है, ये 44 लिखा है ये। अब इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 71 को 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 बार आपस में गुणा कर लीजिए और उसका एक इकाई का अंक पता कर लीजिए। फिर क्या करें, 96 को 44 टाइम्स गुणा करिए आपस में, फिर उसमें इकाई का अंक पता करिए और फिर दोनों इकाई के अंकों को आपस में क्या कर दें, आप ऐड कर दें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतना अगर आपके पास टाइम है तभी तो आप इतना कर पाएंगे। अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है और आपको टाइम अगर बचाना है तो कैसे करेंगे? ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है? हमने अभी क्या सीखा, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो उसमें सॉल्व करने के बाद इकाई के स्थान पर वही डिजिट आ जाता है। अगर 0 है आखिरी में तो 0 आएगा आंसर, अगर 1 आखिरी में है तो 1 आएगा, अगर 5 आखिरी में है तो 5 आएगा, अगर 6 आखिरी में है तो 6 आएगा। देखिए यहाँ पे 71 की पावर 80, 71 की पावर 80, इकाई के स्थान पर क्या है? 1। तो 1 की पावर चाहे जितनी हो, इकाई के स्थान पर क्या आता है? 1 ही आता है सदैव, है ना। 1 की पावर चाहे जितनी क्यों ना बढ़ा दी जाए, इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। इसी तरह से 96, 96 की पावर क्या है? 44। 6 की पावर कितनी ही क्यों ना हो, इकाई के स्थान पर सदैव क्या आता है? 6 ही आता है। हम लोगों ने भी सीखा है ना मैजिकल नंबर्स में, ये मैजिकल नंबर कहलाते हैं। 0 156, तो 6 की पावर 44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। अब इसका इकाई का अंक क्या मिला? 1। इसका इकाई का अंक क्या मिला? 6। तो दोनों को हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो 71 की पावर 80 प्लस 96 की पावर कितनी? 44 इक्वल टू, इसका इकाई का अंक क्या है? 1 प्लस बीच में लगा है, हमने भी लगा दिया, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 6। तो 6 + 1 कितना आ गया? 7 आएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर अगला टॉपिक देखते हैं।
एग्जाम्पल है 55 की पावर 101 इंटू 60 की पावर 42 इंटू 126 की पावर 4। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते ही इसका आंसर हमको समझ में आ गया कि इसका आंसर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। आपको क्या पता करना है, फाइंड यूनिट प्लेस। इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये डिक्लेयर हो गया। अब आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए कैसे, 55 की पावर कितनी लगी है, 101। 55 की पावर कितनी लगी है, 101। अभी मैजिकल नंबर्स में क्या सीखा, 0 156, 5 आता है ना। 5 की पावर कुछ भी लगी हो इकाई के प्लेस पे क्या आएगा, 5 ही आएगा सदैव। 60 की पावर कितनी लगी है, 42। इसमें देखिए 0 हो इकाई के प्लेस पर, पावर कुछ भी लगी हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। ये आंसर कौन सा है, ये यूनिट प्लेस के आंसर हैं भैया, इकाई के स्थानों के आंसर हैं। तीसरा क्या है, 126। 126 के ऊपर पावर लगी है 4। 6 के ऊपर पावर चाहे जितनी लगी हो, पावर चाहे जितनी लगी हो, इकाई के प्लेस पे क्या आता है, 6 ही आता है। तो इसका आंसर 5 आया, इसका 0 आया, इसका क्या आया, 6 आया। इन तीनों का करना क्या है, हमें इन तीनों को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। चलिए करके देख लीजिए। तो 5 इंटू 0 इंटू 6, 5 0 ज़ा कितना, 0, 0 इंटू 6 कितना आता है, 0 आ गया ना। 0 देखते ही डिक्लेयर हो गया था कि ये 0 आएगा। तो यहाँ से आप लोग शायद एक चीज़ और सीख गए होंगे कि अगर कोई नंबर हमें दिया है, कोई क्वेश्चन दिया है और वो मल्टीप्लाई करना है उसको आपस में, और कहीं पर अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ जाता है, कहीं पर भी यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ जाता है तो फिर उसका आंसर सदैव 0 ही आएगा। आप आंख बंद करके 0 लगा दीजिए। बस आपको दो चीज़ें की देखनी है। क्या देखना है, पहला कि मल्टीप्लाई होना चाहिए आपस में, कहीं मल्टीप्लाई के अलावा प्लस या माइनस ना हो। प्लस माइनस में 0 + 1 1 आ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या देखना है कि किसी भी 3, जैसे यहाँ पर 3 दिए हैं ना, तो 3 में से किसी एक में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज साइक्लिसिटी सीख गए कि साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स क्या होती है, साइक्लिसिटी कहते किसे हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। और साइक्लिसिटी से फ़ायदा क्या है कि इसको देख करके हम बिना समय गवाए बड़ी आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। यानी यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होते हैं उनको बड़ी आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, साइक्लिसिटी ऑफ डिजिट्स का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आगे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी ऑफ 9 और 4। 9 और 4 के अंकों में क्या साइक्लिसिटी पाई जाती है, ये पढ़ेंगे। जब हम सारे रूल्स ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रूल्स हम लोग यहाँ सीखते चले आ रहे हैं ये हमारे कितने काम के हैं। हो सकता है अभी आपको ये लग रहा हो कि हम लोग क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ रूल ही सीखते चले जा रहे हैं, इनका फ़ायदा क्या पढ़ने का, ये तो टाइम का वेस्टेज है। ये आपका टाइम का वेस्टेज नहीं है। आप इनके नोट्स बना के कहीं कॉपी पर लिख करके रख लीजिए, और जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो यही रूल्स हम आपको बता रहे हैं, ये रूल्स कितने कारगर हैं, कितना आपका टाइम बचाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट बिना रूल के करेंगे तो सॉल्व तो हो जाएंगे क्वेश्चंस आपसे, लेकिन उतने टाइम पर नहीं हो पाएंगे जितने टाइम पर आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आगे हम लोग नए टॉपिक पे के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।